हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक जो देखेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली जो फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू लीवाइस एंड लैंगमियर कंसेप्ट। लीवाइस और लैंगमियर कंसेप्ट के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा वाला होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two atoms, then it will be called as covalent bond. अब बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होता? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी आप कंसिडर करेंगे तो ये होता है एक नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, दो नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन करेंगे देन इट इज गोइंग टू अंडरगो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं व्हेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between two atoms, when difference of electronegativity between two atoms when difference of electronegativity between two atoms is nearly zero। ठीक है, जब दो एटम्स है आपके पास और दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नियरली जीरो है या फिर जीरो ही है अगर आपने कंसिडर करें, व्हेन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स इज नियरली जीरो, दैट इज वेरी लेस और जीरो, देन इट इज सेड दैट द एलिमेंट्स आर गोइंग टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली अगर आप देखेंगे, सपोज आपके पास एक एलिमेंट है, दूसरा एक एलिमेंट है ए, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक है, इसके भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली क्या होता, ये दो एटम्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है तो डिफरेंस विल बी जीरो। तो दोनों एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कंप्लीट होता है? ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती तो हमेशा याद रखो, टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन शेयर्ड विल फॉर्म वन बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद एक बॉन्ड बनता है। अगर सपोज चार इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के बीच में शेयर होते हैं तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड। एंड अगर सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो इट विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो बेसिकली आपके जो एटम्स है, एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है, उसके शेयरिंग के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जैसे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड सो ऑन। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो ध्यान से देखना है कि व्हेनेवर यू हैव एटम्स एंड व्हेनेवर देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। शेयरिंग के लिए दो नॉन मेटल्स लगते, या फिर ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं कि व्हेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट इज वेरी लेस, नियरली इक्वल टू जीरो और जीरो, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा उसके कुछ एग्जांपल्स बताता। अब हम सपोज कंसिडर करें H2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन आपको पूछा जाए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल ऑब्वियसली एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट है। H2 में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। यू हैव H2 मॉलिक्यूल एंड इन दिस H2 मॉलिक्यूल यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम ईच। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सेम है। तो जनरली डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और लगेगा। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा।
अब अगर सपोज ये वाला हाइड्रोजन आपने कंसिडर करे, इफ़ यू कंसिडर दिस हाइड्रोजन इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, सामने वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब शेयर कर लेगा। अब दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो जब भी कोई एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जनरेट होगा, जिसकी वजह से दोनों एटम दे आर हेल्ड टुगेदर, तो उस टाइप के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो H2 मॉलिक्यूल जो है, इन H2 मॉलिक्यूल देर आर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि इसके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। व्हेन यू हैव 2 सेम एटम्स, तो उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये कि दोनों जो एटम्स है वो सेम है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है वो पूरे के पूरे सेम है। अब सपोज आपको बोला जा रहा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन HCl, HCl के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे इट विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। हाउ द बॉन्ड बिटवीन H and Cl इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है वो भी नॉन मेटल है, तो एक नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सपोज क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन HCl, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन HCl, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो इफ़ यू कंसिडर H, तो H के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो रिप्रेजेंट इट बाय डॉट। आपका जो क्लोरीन है Cl, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287, 2,8,7। ये हम 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो मैं कंसिडर कर रहा अभी। क्रॉस हमारा इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, और डॉट जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। आपका जो हाइड्रोजन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर हो जाएगा तो क्लोरीन का हो जाएगा हमारा ऑक्टेट कंप्लीट, और हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर कर लेगा तब क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन जो है उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, HCl। HCl विल लुक लाइक दिस, एंड इन HCl देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब सपोज आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग होती है वो हमारे को अगर पूछा जाए तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लोरीन इज Cl2। ठीक है, क्लोरीन जो है ये गैसियस स्टेट में होती है। क्लोरीन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, क्लोरीन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीम्यूरियाटिक गैस। क्लोरीन गैस को ऑक्सीम्यूरियाटिक गैस बोला जाता है। ठीक है, ये जो है दैट इज पेल ग्रीन इन कलर। पेल ग्रीन कलर इसका नेचुरल कलर होता है क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस जब बनेगा तो इट इज गोइंग टू हैव 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। 2 एटम्स रहेंगे क्लोरीन के। इफ यू कंसिडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज हमने डॉट से रिप्रेजेंट अगर करवाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्लोरीन एटम इज 7। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन क्लोरीन इज 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 2,8,7, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहते, वही आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पे जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या होगा, आपका जो क्लोरीन है वो सामने वाले क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करवा लेगा। सिमिलरली ये जो क्लोरीन है हमारा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सामने की क्लोरीन से शेयर करेगा और दोनों के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा।
तो इन Cl2 मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सेम है, दैट मीन्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हैंस डिफरेंस मतलब दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सब्ट्रैक्शन। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यू विल फाइंड कि इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी 0। तो हमारा Cl2 जो है, Cl2 में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड अगर आया तो क्या होगा, हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब अगर सपोज आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन वाटर, H2O में कोवेलेंट बॉन्डिंग बताओ, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग H2 में कैसे बनेगी? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो है उसमें हम बोलेंगे ऑक्सीजन सेंटर में होता है और हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। द एक्चुअल शेप ऑफ वाटर इज इन्वर्टेड V, इसको हम एंगुलर शेप बोलते हैं। तो व्हाट इज शेप ऑफ वाटर? वाटर का शेप होता है एंगुलर, ठीक है। आगे मैं आपको शेप कैसे एंगुलर आता है वो सब चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में बताऊंगा, बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से द शेप ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड टू बी, कौन सा रहेगा वाटर का शेप? हमारा एंगुलर शेप। हमारे पास में H2O है, अगर सपोज H2O आपने कंसिडर करें तो इन H2O यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहेगा, मैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन इज सपोज x, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में ऑक्सीजन पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दिस हाइड्रोजन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर करेगा, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब आपका जो ऑक्सीजन है इसके पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, शेयर करेगा मतलब। तो क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, H-O-H, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे बाकी के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 4 इलेक्ट्रॉन को हम 2 लोन पेयर कंसिडर करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, ये नॉन बॉन्डिंग है, मतलब ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिए इन्होंने। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम लोन पेयर बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर। तो H2O जो है, H2O इट इज़ अ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग इस तरीके से बनेगी। याद रखना है आपको, द एंगुलर शेप इज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर का जो शेप है वो इन्वर्टेड V या एंगुलर शेप कंसिडर किया जाएगा। अगर सपोज आपको बोला जाए एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन अमोनिया, NH3 जो है इट इज अमोनिया, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। यस, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी? नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास टोटल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, पहला जो हाइड्रोजन है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो तीनों हाइड्रोजन के हो गए डुप्लेट कंप्लीट। अब अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन तीनों के यानी हर एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, ये दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और ये दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे। इसलिए नाइट्रोजन जो है अमोनिया फॉर्मेशन में जब पार्ट लेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विथ एवरी हाइड्रोजन एटम। और अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, इसके लिए नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है
वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, लोन LONE, लोन पेयर, ठीक है। आगे बहुत काम में आएगा हमें, तो लोन पेयर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लोन पेयर का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अ कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। एक ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता, उसको हम लोन पेयर बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे। अगर सपोज आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन CCl4, ठीक है। ये पहले हम सब सिंगल बॉन्ड का कंसिडर कर लेते, CCl4 का देख लेते। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन CCl4। CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 जो है इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। अगर आपके पास में कार्बन है सेंटर में, अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के कंसिडर करे, कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 2,4, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज 6। 4 हम क्या करेंगे, क्लोरीन एटम्स निकाल लेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रॉ 4 क्लोरीन एटम्स। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करा, तो वी आर गोइंग टू हैव इन ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करेंगे टोटल, ठीक है। ये 7 इलेक्ट्रॉन हमारे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हमारे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो क्लोरीन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। जब कार्बन है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन वो लेगा और उसके बीच में क्या होंगी, शेयरिंग। तो आपका जो कंपाउंड है CCl4 वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, Cl C देन Cl Cl एंड Cl। इस तरीके से आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड दिखने वाला है। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर पे हम आगे आएंगे, बट आपके कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दिस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग इन CCl4। अब ये हो गए पूरे सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल। अब मैं आपको डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होंगे शेयरिंग से, वो चीज़ बताता। अब जैसे हमारे पास में सपोज है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 को हम इनर्ट कंसिडर करते, क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट इजीली, इसके लिए इसको इनर्ट एलिमेंट्स में कंसिडर किया जाता है। व्हेन यू हैव N2 मॉलिक्यूल, तो यू हैव नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन ये वाले नाइट्रोजन में भी प्रेजेंट रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो रहता इट इज 7, तो 2,5 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। अब 2,5 ये अगर आप देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन जो रहेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। तो जब शेयरिंग होगी तो ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड दिस नाइट्रोजन विल ऑल्सो शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में इधर के 3 और 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। जब भी किसी एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, whenever in between atoms when 2 electrons are shared, it will lead to formation of 1 covalent bond। अब इसमें क्या हो रहा, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए क्या रहेगा, हमारे जो एलिमेंट्स है यानी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड N विल बी जनरेटेड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, N ट्रिपल बॉन्ड N इज जनरेटेड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड जनरेट होते हैं। और एक हम एग्जांपल देखेंगे किसका, वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे
O2 मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी? यू हैव ऑक्सीजन O और एक ऑक्सीजन है आपके पास में यहाँ पे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आप कंसिडर करेंगे तो यू विल गेट 6 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो 2,6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली ये ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप बॉन्डिंग देखेंगे इसकी तो 6 और 2 हो जाएंगे टोटल 8, इसके 6 और 2 ये भी हो जाएंगे टोटल 8। अब दोनों के ऑक्टेट हो गए कंप्लीट। अब आप देखो दोनों के बीच में जो शेयरिंग हो रही है, इतना पार्ट देखो, शेयरिंग में टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए दिख रहे? 4। ये ऑक्सीजन ने इससे 2 मांगा, ये ऑक्सीजन ने इससे 2 मांगा, दोनों ने 2-2 शेयर कर लिए, तो इनके बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। अब जनरली पॉइंट ध्यान रखो, जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं 2 एटम्स के बीच में, उसको बॉन्ड ऑर्डर भी बोला जाता है। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2? इट इज 2। क्यों? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2? इट इज 3। क्यों? 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड है। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड नाम किसने कॉइन किया था? लैंगमियर। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, ये नाम दिया था लैंगमियर ने। और लिवाइस ने बोले थे कि हर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन मतलब अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। कोशिश करने के लिए वो यानी स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा, ये बोला गया था लिवाइस ने। इसके लिए इस थ्योरी को लैंगमियर लिवाइस थ्योरी बोला जाता है। बट जो नाम है कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट वाज गिवन बाय लैंगमियर। अब जितने बॉन्ड्स आपके 2 एटम्स के बीच में बनते हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, उतने एटम्स नज़दीक रहते हैं। सेकेंड चीज़ ये, उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर सपोज आपको पूछा जाए O2 का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है या N2 का, तो हम बोलेंगे N2। क्यों? N2 के बीच में 3 बॉन्ड है और O2 के बीच में 2 बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा रहता है उसकी जो स्टेबिलिटी है या फिर उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।